ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबका ए बनाते हैं आज, कल से बी होगा फिर। चलिए इसका आंसर दे दीजिए, पहला वाला इलाजुइन क्या था, इसके लिए क्या होता है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 12 और लघुत्तम 396। तो इसका क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, या फिर एचसीएफ गुना एलसीएम कर सकते हैं। तो पहली संख्या आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक संख्या जो दिया हुआ है ये 36 दिया हुआ है। दूसरा संख्या आपको निकालना है, एलसीएम है 396 और एचसीएफ है 12। 12 या 36, इसको काट दीजिए 132, ये आंसर हो जाएगा 132। ठीक है, चलिए सबका सेकंड आप लोग बना के दिखाइएगा। हम टाइप ए करते जा रहे हैं, सबका ए। ठीक है, चलिए ध्यान देते जाइए। सेकंड का ए देखिए क्या है, बिरजू, बंकिम और बोनी ने वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किया। वे क्रमशः 36 सेकंड, 48 सेकंड तथा 63 सेकंड में पूर्ण चक्कर लेते हैं। कितने सेकंड बाद वे लोग प्रारंभिक स्थान पर फिर एक साथ होंगे। देखिए ये वृत्ताकार स्टेडियम है, ये जो स्टेडियम है वो कैसा है, वृत्ताकार है। और वृत्ताकार है और क्या करते हैं, 3 जन है ना। ठीक है, बिरजू है, बंकिम है और बोनी है। ठीक है, ने वृत्ताकार स्टेडियम के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ किया। ऐसे चारों तरफ दौड़ेगा, ये राउंड दौड़ेगा, एक राउंड वैसे दौड़ेगा। तो सबको अलग अलग समय लगता है ना। सबसे पहले क्रमशः दिया हुआ है ना, क्रमशः 36, 48 और 63। तो पहले जो है वो बिरजू कितना समय लेता है, ये समय को दिखा रहा है ना। बिरजू का जो है समय कितना है, यहाँ पर पहले लिख देते हैं, ये बिरजू है। बिरजू के बाद कौन है, बंकिम है, फिर कौन है, बोनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीनों का जो दिया हुआ टाइम दिया हुआ, आपको समय दिया हुआ। तो समय कितना दिया हुआ तीनों का, इसका हो गया 36 है, 48 है और 63 है ना। तो ये तीनों का सेकंड समय दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये चाल भी रहता है ना। तो ये समय अगर आपको दे दिया तो बहुत ईजी है, फिर कब मिलेगा उसके लिए आप एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे। सबसे पहले इसको कंफर्म करना है कि एलसीएम होता है कि एचसीएफ, क्योंकि चैप्टर वही पढ़ रहे हैं, एक तो एलसीएम निकालना है, नहीं तो एचसीएफ। फिर कब मिलेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे पहले तो नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा लगेगा। जब ज़्यादा आंसर आता है तो क्या होता है, उसके लिए एलसीएम निकाला जाता है। तो हम लोग एलसीएम लेंगे। चलिए फटाफट ले लीजिए, 36, 48 और 63 का क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। चलिए कमेंट भी आ जा रहा है, चलिए बहुत कोई निकाल ले रहे हैं, कितना आ रहा है। चलिए वाह, गौरव, दर्शन, ठीक, इला 1008। सिर्फ केवल आपको एलसीएम लेना है और कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो छोटा छोटा जिनका नहीं बन रहा देख लीजिए। देखिए संगीता, नितिन, अजिता, सब आंसर आ रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 18, 24, सॉरी हाँ ये 63। ठीक है, चलिए ये बड़ा डिजिस्टर दे देते हैं, नहीं तो इधर जगह नहीं हो रहा। इसको 3 से ही दे रहे हैं। चलिए पहले 3 6 18 हो गया है ना, 3 8 24 और 21 ना। फिर कितना से देंगे हम लोग, फिर 3 से देंगे। 3 से होने से 3 दूना 6, ये 8 ही हो जाएगा, और 3 7 21 ना, नहीं जाएगा, और 2 से जाएगा। हाँ 2 से ले लेंगे ये जगह, 2 से होने से ये 1, 8 और 4, ठीक, 4 और 7। चलिए तो इसका एलसीएम बोलिए, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 4 गुना 7, सब कर लिए हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, ये 1008, 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बना लीजिएगा, सेम वैसे ही ये देख लीजिए है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तब। चलिए अगला 3 का ए देखिए, सांगाराम 2 अलग अलग घड़ी का अलार्म सेट करता है ना। चलिए ये भी वैसे ही है लग रहा है। पहली घड़ी 2 घंटे के अंतराल पर और दूसरी घड़ी 1 घंटा 30 मिनट के अंतराल पर
अलार्म बजता है। यदि दोनों घड़ी के अलार्म 1 PM पर एक साथ बजे हैं, 1 बजे बजा है ना, 1 बजे आपको बजा है ये 1 बजे, ठीक है, PM, तो वे पुनः एक साथ किस समय बजेंगे, फिर कब बजेगा, नेक्स्ट टाइम जो बजेगा कब बजेगा। तो इसमें एलसीएम लेना है कि एचसीएफ लेना है, सबसे पहले वो ध्यान दीजिए, एलसीएम करना है कि एचसीएफ। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसमें, है ना, फिर कब बजेगा बोल रहा है। तो इधर हो गया 2 देखिए, और इधर हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मीन्स क्या हो जाएगा, 3/2 होगा, 1.5 घंटा देख लीजिए। अब ऐसे जब रहेगा तो ये भिन्न हो गया, देखिए भिन्न, तो भिन्नों का एलसीएम बताए थे, भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होता है, ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ। तो ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और नीचे 1 हो जाएगा ना, तो नीचे 1 हो जाएगा, तो 6/1 यानी कि कितना होगा, 6। तो फिर कब होगा, फिर 6 घंटा बाद बजेगा ना, तो 6 घंटा बाद बजेगा, यानी कि 6 घंटा बाद बजेगा। तो पहले 1 PM में आपका बज चुका है, तो फिर नेक्स्ट यहाँ 6 घंटा बाद बजेगा ना, तो 6 घंटा, हाँ, तो 6 घंटा बाद बजेगा, तो कब बजेगा, 7 PM। तो आंसर कितना होना चाहिए, 7 PM। किसी किसी का कमेंट आ रहा था, कुछ 4 आ रहा था, सबका 4 आया, कैसे आया, सुजीत, अजिताभ, दर्शन, गौरव, इला, ओनली अमन का 7 और गौरव 7, इधर बाद में तो फिर 7, 4 आया। कुछ कारण हो सकता है, क्या कारण है वो, ठीक है, चलिए ये ओके है। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये 3 का B कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं 4 का A। सुरेश और पीयूष एक साथ एक ही समय विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं, विपरीत दिशा में, ऑपोजिट में। 6 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 366 किलोमीटर सरल रेखीय है, मतलब एक सीधा में हो जाएगा इससे, दोनों का बीच का दूरी यही बोला है ना। यदि सुरेश की चाल पीयूष के चाल से ना 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों जो है विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। तो कहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से रहेगा, यहाँ से विपरीत जाएगा, है ना, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, यही तो है ना, विपरीत दिशा में दौड़ेगा, ठीक है। तो इधर सुरेश भाग रहा और इधर पीयूष भागेगा, ये पीयूष इधर और सुरेश का चाल और पीयूष का चाल हम लोग बैठाएंगे, लेकिन जब भागता है तो दोनों के बीच का दूरी हो जाता है कितना, 366 किलोमीटर। तो फिर यदि सुरेश की चाल पीयूष की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, किसकी चाल, सुरेश की चाल पीयूष की चाल से, तो पीयूष का ले लेंगे हम लोग x, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, x + 4, है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, पीयूष की चाल, इसीलिए पीयूष का मान है x, है ना। और यहाँ पर बोला है, देखिए इसको ध्यान दीजिए, 6 घंटे बाद दोनों के बीच का दूरी ना, तो 6 घंटे दोनों दौड़ेगा, तो इधर दौड़ा, इसका चाल हो गया x + 4 × 6, और इधर x × 6, इधर x 6 घंटा दौड़ा, इधर 6 घंटा, अलग अलग 6 घंटा नहीं, एक ही समय में दौड़ेगा, दोनों तरफ 6 घंटा करके। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये 6 12 नहीं करना है, ये भी 6 घंटा वही टाइम, ये भी वही टाइम, हाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 366, है ना। तो यहाँ पर 6 कॉमन लेने से भी हो जाएगा, तो यहाँ पर x + 4 + x = कितना, 366, ये कटेगा, कितना हो जाएगा, 61, है ना। तो यानी कि 2x + 4 = 61, फिर 2x = कितना हो जाएगा, ये 61 से जाके घटेगा 57, और x बराबर 57 का आधा, बोलिए 28 पॉइंट, यानी कि हाफ कर देते हैं, 28.5 ना, 28 का डबल हो जाएगा 56, और 1 का आधा, है ना। तो इतना km/h, है ना। हाँ, ये आंसर होगा, क्यों, क्योंकि पीयूष का चाल बोला गया था, और पीयूष का चाल हम लोग x लिए थे, तो x का मान जो आएगा वही आंसर होगा, है ना। ठीक है, कमेंट आया था किसी का, नहीं आया था, ठीक, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए वही है, चाल वाला है। हाँ चलिए 5 का ये देखिए, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है। ठीक है, ये देखिए इसके निकटतम आपको खोजना, 10,000 के निकटतम होना चाहिए जो कि ये संख्या सबसे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये संख्या को हम लोग एलसीएम निकालेंगे। किसका है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8। कितना से पहले देंगे, 2 से देंगे। तो ये 3 रहेगा, फिर 2, 5, 3, 7, 4 है ना। फिर कितना से, 2 से, ये 3, 1, 5, 3, 7, 2। फिर कितना से, 3 से, ये हो जाएगा 1, 1, 5, 1 और इधर 7, 2। फिर आप गुना कर देंगे तो एलसीएम निकालना है हम लोग को। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 करेंगे। ठीक है, कितना आ जा रहा है देखिए, कितना आ जा रहा है यहाँ पर, 2, 2 और 3 को पहले गुना कर लीजिए, है ना। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 12 पचे 60 और इधर 7 दूना 14, है ना। 14 को 6 से गुना कर लीजिए, 14 चौके 84 ना, 840, 6 चौके 24 हो गया और 6 और 2 840। ये जो संख्या जो है ना, ये 840, 840 क्या होता है बोलिए, 840 ये संख्या सबसे भाग जाएगा। किससे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से, ये सबसे भाग जाने वाला ये संख्या 840। लेकिन किसके करीब तक जाना है आपको, 10,000 के करीब तक जाना है ना। तो हम लोग अब क्या करेंगे, उसके करीब तक जाना है तो 10,000 को भाग देंगे, किससे, 840 से भाग दीजिएगा 10,000 को। तो कितना बार में जाएगा, पहले एक बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 840 होने से ये हो जाएगा 60, 160 होगा ना। देख लीजिए यहाँ 0 फिर लगेगा तो ये देखिए 8 दूना 16, हाँ ज़्यादा हो जा रहा। तो चेक करना है यहाँ पर, इसके निकटतम बोल रहा है, एक तो ज़्यादा भी होगा कम भी होगा। क्वेश्चन में बोला है कि उससे कम वाला बोला है, नहीं बोला है ना, उसका निकटतम जाना है। तो अगर एक बार में अगर हम लोग लेते हैं तो 840 हो रहा देखिए। फिर हम लोग का कितना और जाना पड़ेगा, और लगभग में तो जाना पड़ेगा ना, आपको 700 आसपास तो जाना पड़ेगा ना। लेकिन अगर हम 8 दूना कर देते हैं तो 8 दूना कर देने से कितना हो जाएगा, 1680 होगा कि नहीं। तो 1680 मतलब और 80 रहता तो पूरा पूरी कटता, और 80 रहता तो कटता कि नहीं। तो और 80 बढ़ा देंगे। तो पहले हम लोग का कितना था, ये 10,000 था, इसमें 80 और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिए, 10,080। तो 10,080 रहने से पूरा पूरी कटता कि नहीं। तो 10,080 उसका निकटतम होगा कि उससे जो कम लीजिएगा वो वाला निकटतम होगा। तो कम होने से एक ही बार में जाता 840, तो बहुत घटाना पड़ता, बहुत डिफरेंस हो जाता। समझ में आ रहा। तो आंसर कितना होगा, 10,080। अब देखते हैं कमेंट ना, सबका 840 आया था। श्री गणेश बहुत ख़राब जा रहा था। सुजीत, अक्षय, ईला, अजिताभ, कैलाश, सबका पूरा फोटोकॉपी जैसा लग रहा था मेरे को, सब फोटोकॉपी जैसा लग रहा। सर एलसीएम था सर वो वाला सर। हाँ तो क्यों लिखेंगे एलसीएम, क्या पूछा गया है उसको ना आंसर देंगे आप लोग। हम तो एलसीएम तो नहीं पूछ रहे हैं। चलिए कमेंट में हमेशा आंसर देते आ रहे हैं ना शुरू से। चलिए 20,000 के निकटतम हुआ संख्या, ये भी सेम वैसे ही है। ठीक, चलिए 6 का ए, इसको देखिए, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या क्या है। महत्तम संख्या निकालना है, मीन्स क्या निकालना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि एचसीएफ निकालना है कि नहीं। तो 4 अंकों वाली बोल रहा है, 4 अंकों वाली, ध्यान दीजिएगा, है ना, 4 अंकों वाली, पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली, 4 अंकों वाली जाना है। तो 10, 15, 20 का पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। निकालेंगे नहीं, यहाँ पर देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए,
यहाँ पर जो है क्वेश्चन अलग है, क्या महत्तम समावर्तक तो नहीं बोला है ना, महत्तम संख्या, महत्तम मीन्स हो जाएगा क्या संख्या, बड़ा संख्या, महत्तम मतलब बड़ा संख्या, ठीक है। तो आपको बड़ा संख्या आपको खोजना है, तो कैसे, 4 डिजिट का, यहाँ पर 4 अंकों की बड़ी संख्या जो कि इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आपको एचसीएफ नहीं, पहले क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, किसका, 10, 15 और 20 का। 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये सिंपल दिख रहा है, 60 हो जाएगा ना, है ना। सीधा 5 से दे रहे हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, हाँ। फिर 2 से दे देंगे, ये 1, 3 और 2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हुआ। तो 60 तो हुआ। अब लिखना है कि 4 अंकों वाली महत्तम संख्या। तो 4 अंकों वाली जो बड़ी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 अंकों वाली, 9999 ना। तो इसको 60 से आप भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 60 से अभी जैसे किए थे, तो यहाँ एक बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 60। तो इधर कितना हो जाएगा, 39। फिर 9 उतरेगा, कितना बार में दीजिएगा, 6 बार में, 6 छक 36, ठीक है। चलिए 6 छक 36, तो ये हो जाएगा 360। तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, इतना कितना, फिर ना, फिर 9 उतरेगा, फिर वही है ना, 6 छक 36, 360। ऊपर नहीं जाएंगे, जैसे ऊपर जाएंगे तो वो 5 अंक का हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। अगर मान लीजिए एक भी अगर इससे ऊपर जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 5 अंक का। लेकिन हम लोग को 4 अंक का ही करना है, इसीलिए नीचे आएंगे। तो नीचे जब आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और 3, 39 क्या होना चाहिए, माइनस, कम होना चाहिए। तो 39 कम होने से कितना हो जाएगा, ये आपका 4 9 से 39 घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 9960, है ना, ठीक है। चलिए इसमें शायद आंसर आया है लग रहा, देखते हैं। ये 3 मिनट पहले का था, हाँ 9960 सबका आया, जो जो कमेंट दिए थे सबका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट आए, 6 का भी इसको कीजिएगा, उसी तरह से है सब, सेकेंड वाला नहीं होगा तो फिर इसको नेक्स्ट बनाएंगे। चलिए 7 का है, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9 एवं 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। शेषफल 1 हो तो शेषफल 1 हो तो क्या करना है आपको, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 हो तो 1 ज़्यादा रहेगा तब तो शेषफल 1 बचेगा। तो 1 ज़्यादा रहने से शेषफल 1 बचेगा। तो सबसे पहले ये भाग जो जाएगा जिससे विभाजित होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, 2, 5, 9, 11 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं, ये 2, 5, 9, 11 का एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना से जाएगा, देखिए डरिए नहीं, नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, है ना। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, हाँ 2 गुना 5 गुना 9 गुना 11, 11 9 99 और इधर 5 दूना 10, 1 0 लग जाएगा, 990, 990 हुआ। ये 3 डिजिट का हुआ, 3 अंकों की संख्या हुआ। तो प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचना चाहिए, तो 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ा देंगे तब तो शेष बचेगा। 1 भाग जब दीजिएगा तो 991 आंसर होगा, है ना। चलिए ये भी आया हुआ आंसर, चलिए हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 8 का ये हम लोग आते हैं 8 का, ये देखिए समझ में आ रहा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में हुए कितनी बार एक साथ बजेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। देखिए 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, पहले एक बार बजा ना, फिर नेक्स्ट फिर एक साथ फिर बजेगा, फिर एक बजेगा, फिर तो एक साथ फिर कब बजेगा, कितना देर बाद बजेगा बोल रहा है। तो फिर उसके बाद बोल रहा है कि 30 मिनट में हुए इकट्ठे कितने बार बजेंगे, मतलब 30 मिनट के अंदर में कितना बार एक साथ बजेगा, ये चीज़ पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये 2 सेकेंड में सबका सेकेंड दिया हुआ है ना। इसका पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम की एचसीएफ,
फिर कब बजेगा बोलने से अगेन, मतलब मिल के होने से तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो सिंपल देते जाते हैं, 2 से ये 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। फटाफट एलसीएम निकाल लीजिए आप लोग। फिर 2 से दे देंगे, ये 1, 1, 3 और ये हो जाएगा कितना 2 और ये 5 और 3। फिर कितना से देंगे, 3 से देंगे। तो 3 से होने से 1, 1, ये भी 1 हो गया, ये 2 रह जाएगा, ये 5 और ये 1। फिर तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो एलसीएम निकाल देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 है ना। इधर हो गया देखिए 10 और इधर 3, 30 हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, क्या हो जाएगा 120। 120 क्या सेकेंड, ये 120 सेकेंड एलसीएम आया। तो 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगा, तो 30 से भाग दे देंगे। तो 30 से 2 को भाग दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। ये 15 हो जाएगा, लेकिन 15 आंसर नहीं होगा, ठीक है। एक बढ़ जाएगा, क्यों एक बढ़ेगा ये ध्यान देना है। 16 आंसर तो होगा, लेकिन एक जो बढ़ेगा, क्यों एक बढ़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग और अंतिम दोनों टाइम में जब बचता है तो एक बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, हम लोग का 30 मिनट में बोला था ना, तो ये देखिए 5-5 मिनट करके हम लोग ले रहे हैं। हाँ, कितना बार हमको लेना पड़ेगा, जब 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 बचे, है ना, 6 बचे होगा कि नहीं। तो आपको लगेगा कि ये 30 मिनट है, तो 30 मिनट है, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 5-5 करके होने से आपको 6 होने से हो जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर देखिए कितना बार हो रहा है, देखिए ये शुरू में हो रहा है 1 बजेगा, देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7 हो जा रहा है। तो एक बढ़ जाता है, समझ में आ रहा ना, क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हो रहा है और अंतिम में भी बज रहा है, इसीलिए एक बढ़ जाएगा। तो एक आपको जोड़ना है, ध्यान देना है इसको, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट कैसा है, देखिए ये भी वैसे ही है, 5 घंटे प्रत्येक, है ना, वैसे ही बजाना है इसको भी। चलिए टाइप 9 का ए आइए, क्या है क्वेश्चन, देखिए 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, इसका मोसो लेना है। हाँ, तो यानी कि 2/3, 4/5 और 6/7 का ये बताएं एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे। 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2, 4, 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 3, 5, 7 का एलसीएम है ना, 3, 5, 7 का एलसीएम अलग अलग है तो गुना हो जाएगा। 7 5 35, 35 तिया 105, ये 105 आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 10 का ए, सॉरी। हाँ, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेष 3 और 7 रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का जब भी शेष रह जाएगा बोलेगा, तो शेष रहने से क्या करना है, ये 307 और 330 है ना, पर शेष 3 और 7 रहते हैं, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है ना। तो इसका आपको क्या निकालना है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो क्या निकालेंगे, जिससे कि क्या बोल रहा है, बोलिए बोलिए, एलसीएम की एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है आपको। हाँ, वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे बोल रहा 307 और 330 को भाग देने पर बोल रहा है ना, भाग देने पर, जिससे मतलब किससे, वह बड़ी संख्या से जब भाग देंगे तो 3 और 7 शेष रहते हैं, मतलब ये शेष बच जाएगा, इसको जब भाग दीजिएगा। तो वहाँ पर पहला संख्या में क्या कीजिएगा आप, जो ये जो 307 है उसमें क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे, और सेकेंड वाला में 7 माइनस करेंगे। तो 307 माइनस कीजिएगा तो ये 304 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 323 होगा। अब ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे ना, कौन सा विधि से, ये लगातार
विभाजन विधि है ना, ठीक है। तो इसमें से कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में चल गया, कितना बचा 19 बचा। फिर ये 304 19 का पहाड़ा में आता है, 9 का पहाड़ा में 4 देख लीजिए, 9 छक 54 होता है ना, वो 6। हो जाएगा सर। हाँ तो 6 से तो नहीं जाएगा, कम हो जा रहा है, 16 से जा सकता है, नहीं तो 26 से जाएगा। हाँ 16 से होगा, नहीं होगा जी, इतना कम कैसे होगा, हाँ सर, होगा सर 16 से, हो जाएगा। सॉरी 26। हाँ 16 से कट जाएगा। 16 के तो 16 होगा, कितना हासिल आएगा, 16 होने से 15 के करीबन आ जाएगा, देख लीजिए, गुना करके, नहीं तो देख लीजिए 304, ठीक, 16 में जा रहा है, ठीक। तो 16 में जा रहा है तो HCF कितना हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है, ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं 11 का ए देखिए, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करें, लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23। सबसे पहले क्या करेंगे, लघुत्तम संख्या बोल रहा है तो सिंपल आपको तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो निकालेंगे। फिर 18, 27, 36 है ना, से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 23 शेष बच रहा है ना, तो इसका पहले डिफरेंस निकाल लीजिएगा, है ना। तो ये हमेशा समान आता है इस टाइप का। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस सब में। ये 23 हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 13 13 का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या करेंगे, 18, 27 और 36 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अभी ये लिए थे हम, डायरेक्ट 9 से दे दिए थे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, फिर 2 से ये 1, 3 और 2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 गुना 3 गुना 2, 9 दूना 18 और 3 दूना 6, कितना 108। तो ये एलसीएम हो गया। तो इसमें 108 में से कितना घटाएंगे हम लोग, 13 घटाएंगे, तो कितना होगा 95, है ना, जो कि 18 से भाग देने से मैंने 5 शेष बचेगा, 18 25 90, 5 वैसे ही बाद बाकी से भी ट्राई कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं आगे कैसा है। ये बी नंबर देख लीजिएगा, ये भी वैसे ही है। न्यूनतम संख्या आपको कौन सी है जिसमें 42, 72 और 84 से विभाजित करने पर अवशेष क्रमशः वैसे ही बचते हैं। हाँ इसमें भी देखिए डिफरेंस शायद समान आएगा। चलिए एक क्वेश्चन, हाँ 12 का ए देखिए क्या है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम समावर्तक 12 है। तो इसी में से ले लीजिए, इसका मौसो देख लीजिए, इसका मौसो जो होगा महत्तम समावर्तक HCF 2, 3, 4 का HCF कितना होगा, 1 होगा। कुछ नहीं मिल रहा मीन्स 1 होगा, है ना। तो 1 के बराबर दिया हुआ है 12, तो उनका एलसीएम क्या होगा, तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 से तो जाएगा ना, 2, 3 और 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 के बराबर कितना 144 गुना होगा ना, तो 144, तो आंसर हो जाएगा 144। समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना, 3 संख्या दिया हुआ, पहला 2x, ये 3x और ये हो गया 4x, 3 संख्या हुआ, ये तीनों का दिया हुआ HCF कितना 12, तो यहाँ पर HCF कितना होगा यार, यहाँ पर देखो ये तीनों में कहाँ 12 होगा, HCF लेना पड़ेगा ना। तो तीनों में क्या कॉमन है, कॉमन जो होगा वही होगा, तो यहाँ पर हम x कर दिए तो x हो जाएगा। अभी तीनों में x दिखाई दे रहा है ना, तो ये x इक्वल टू दे दिया कितना 12। अब तीनों का एलसीएम लेना, तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर देखिए 2x, 3x और 4x है ना, तो कितना से जाएगा, 2x से जाएगा, तो 2x होने से ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12x हुआ ना, तो एलसीएम निकालना है, तो 12 गुना 12, x का मान 12 बैठाएंगे, तो 12 गुना 12 कितना हो जाएगा 144। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट, थर्टीन का ये देखिए,
दो संख्याओं का HCF उनका गुणनफल क्रमशः दिया हुआ, देखिए HCF भी दिया हुआ और उनका गुणनफल मतलब दोनों का, हाँ ये 15 और 6300 दिया हुआ है ना। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या कितनी है, हाँ ये भी बहुत पूछता है। तो दो संख्याओं का HCF दिया हुआ, देखिए दो संख्या रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए पहला संख्या इधर दूसरा संख्या, HCF कितना है 15 है, मतलब दोनों में तो 15 छिपा हुआ रहेगा, तब HCF 15 है बोल रहा, तो पहला वाला को ले लेते हैं 15A, दूसरा वाला को ले लेते हैं 15B, दोनों में 15 रहेगा। दोनों का गुणनफल बोला है, देखिए दोनों का गुणनफल कितना 6300, यानी कि बराबर हो जाएगा 6300। 15 से कटेगा ये, 15 चौके 60 होगा ना, और 15 दूना 30, फिर 15 से जाएगा, ट्राई कर लीजिए, है ना। तो काट देंगे तो कितना 15 दूना 30, 15 दूना 30 होने से कितना बचा 12 बचा, 15 अट्ठे 100। तो यहाँ पर A इंटू बी इक्वल टू आ गया कितना 28। तो 28 को तोड़िए कि A इंटू बी में कितना बार में तोड़ सकते हैं आप, हाँ ये देखिए 7 चौके ही 28, आप लोग डायरेक्ट में जा रहे हैं, 1 गुना 28 नहीं होता, होता कि नहीं। तो वहाँ पर देखिए 1 गुना अगर 28 लेते हैं तो पहला संख्या हो जाता है कितना 15 होता है, 15 के 15 ये पहला संख्या है ना, ये देखिए ये 15 है और दूसरा क्या है 15 भी, तो पहला संख्या हो जाता है 15A, मतलब 15 ही होता, और दूसरा संख्या क्या होता 28 गुना 15 होता, समझ में आ रहा ना। तो ये दो संख्या होता, दो संख्या को अभी देखिए गुणनफल करने से यही आएगा ही ये चीज़, है ना। तो ये आएगा, और क्या कर लेंगे फिर, हाँ और कॉमन भी वही 15 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे हुआ 1 28 हुआ, तो वैसे ही और क्या हो सकता है 2 14 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए ये चीज़ गलती मत कीजिएगा, 2 14, क्योंकि 2 और 14 में फिर 2 कॉमन हो जा रहा ना, तो 2 कॉमन हो जा रहा, तो यहाँ 15 जो यहाँ पर HCF है ना 15 के जगह में 30 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए समझा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये 15 गुना हो जाता कितना 2 14 बोल रहा है ना, तो इधर 2 होता और इधर कितना होता 15 गुना 14 होता। तो यहाँ पर देखिए HCF ज़्यादा हो जाएगा, 15 तो दोनों तरफ से आएगा, ये 2 और यहाँ से भी 2 निकल नहीं जाएगा, तो 15 दूना 30 हो जाता है HCF, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग अभाज्य संख्या या विषम संख्या से ही आपको लेना है, ठीक है। तो पहला ये 128 हो गया, फिर वैसे ही बढ़ते जाइएगा, ठीक है। इसको हम हटा दे रहे बाद में, 2 नहीं होगा 3 13 कर सकते हैं, 3 13 नहीं होगा, 3 13 नहीं होगा, 3 कितना होगा जोड़ने से कितना गुना करने से आपको कितना 28 आना चाहिए ना, है ना, गुना करने से 28 आना चाहिए। और क्या होता है 7 4 आप लोग ठीक किए थे, 7 चौके 28 ये एक होता है ना, और 28 1 28 होगा, और क्या हो सकता है नहीं होगा सर, नहीं है ना, और हाँ तो नहीं है तो 2 ठो होगा, क्या होगा आंसर 2, तो 2 युग्म होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा आपको इसे में, ठीक है। चलिए तब आगे करते हैं, फिर नेक्स्ट जोड़ना नहीं था उसमें, चलिए हाँ ये भी तो वैसे ही, हाँ इसमें भी युग्म वाला ही है, ये सब ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट में करेंगे। चलिए दो संख्याओं का योग 36 है ना, 14 का है, देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 36 है, ठीक है। उनके महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 3 और कितना है 105 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यही चीज़ बोला है ना। तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना x + y = 36, उनका HCF तथा LCM दिया हुआ क्रमशः 3 और 105 ना, तो ठीक है चलिए 3 और 105 है, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दो संख्याओं के व्युत्क्रम, पहला x लिए थे तो x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, दोनों के व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना, तो दोनों का व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, देखिए अब इसका योग करेंगे, तो योग करेंगे तो ये दोनों को गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x y हो जाएगा और ऊपर में x + y हो जाएगा। तो x + y = हम लोग को दिया हुआ कितना 36 और x y
दोनों का एलसीएम दिया है, देखो कितना 105, तो 105 हो गया, है ना। तो इसको काट देते हैं, कितना से कटेगा ये 12 से 3 से, 3 होने से 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, और नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12/35, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये तीन HCF होगा। HCF तो अगर मान लीजिए दो अलग अलग संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको इसके आधार पर तोड़ के कर सकते थे, 36, दोनों को तोड़ने से 36 आना चाहिए। क्या क्या आप कर सकते हैं बोलिए तो हाँ 12 या 36 गुना नहीं करना है ना बाबू, यहाँ जोड़ना है ना। तो इसको बांटने के लिए और HCF 3 होना चाहिए, मतलब दोनों में 3 रहना चाहिए, है ना। तो क्या क्या होने से होगा, कुछ तो सोचेंगे ना, तो वो सोच के आधार पर उसमें से आ जाता है HCF 3 होना चाहिए। ठीक है, और नहीं जानते तो ऐसे करते हैं, पहला वाला को HCF 3 है तो 3A ले लेते हैं, दूसरा वाला 3B, दोनों को जोड़ने से कितना होता 36 होता है। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो A + B = कितना हो जाता 36, तो इधर हो जाता है A + B = कितना 12। तो दो संख्या है, इसको 12, तो 12 में तोड़िएगा अलग अलग, तो 12 में तोड़ने से क्या क्या होगा, जोड़ने से 12 आना चाहिए, 6 नहीं, 6 होने से तो फिर तो ये तो बढ़ जाएगा। हमेशा बोल रहे हैं सम संख्या नहीं होगा ना, वैसे में तो HCF तो आपका ज़्यादा हो जाएगा ना, 3 कहाँ होगा HCF, 3 9 भी नहीं होगा, 3 9 में तो 3 9 कॉमन हो जा रहा, 3 हाँ 7 5 ना, 7 5 कितना होता है 12 होता है, तो 7 5 12 होता है। तो पहला संख्या हो जाएगा आपका, देखिए 3A लिए थे ना, तो 3 गुना A 7 तिया 21, और दूसरा संख्या हो जाएगा 3B, कितना 5 तिया 15 जी, 5 ना, फिर 5 तिया 15, तो एक संख्या 21 हुआ, दूसरा संख्या 15, जोड़ने से देखिए 36 हो रहा हो कि नहीं। अब इसका क्या कीजिएगा आप, देखिए एलसीएम लीजिए, 21 और 15 का एलसीएम लीजिए, देखिए 105 आएगा, हो रहा। तो फिर इसका व्युत्क्रम का योग क्या होगा, तो व्युत्क्रम 1/21 और कितना 1/15, तो 21 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 105, और इधर ऊपर में 15 होता है, इधर 21 होता है, कितना नहीं 21 15 नहीं होगा, इधर 105 हुआ ना, तो 105 होने से कितना हो जाता है, ये 21 से भाग देते हैं, 21 बचे ना, इधर 5 होता और इधर 15 7 12 ना, तो 12, देखिए जोड़ने से इतना आ रहा, देखिए वही चीज़ आया। तो वो चीज़ है, इस आधार पर अगर आप बनाते जाते तो उसके तरफ से हिंट्स करता है, ये 3 आपको देता, ओके ना, ये 3 इधर से मिलता है ना, और हम तो इधर से बना दिए तो इसीलिए ये जल्दी हो गया। हाँ डिवाइड कर देंगे, चलो दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो रेड से मार देते हैं, ये डिवाइड हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट, एक फूल वाले के पास 200 गुलाब है, क्या है 200 गुलाब है और 180 यस्मीन है। उससे कहा गया कि वह या तो केवल यस्मीन या केवल गुलाब की माला बनाए, मतलब माला जो बनाएगा एक तो गुलाब का बनाएगा, नहीं तो यस्मीन का बनाएगा। उसमें उसी संख्या में फूल हो, फूल भी जो रहेगा उसी संख्या में, अगर गुलाब का बनाएगा तो फूल उतना ही रहेगा, और जस्मीन का भी माला बनाएगा तो फूल उतना ही रहेगा, दोनों में सेम सेम फूल रहना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, फूलों की वह अधिकतम संख्या कौन सी है ना, जिससे वह माला बना सकता है और एक भी फूल छूटे नहीं, है ना, फूल छूटना भी नहीं है, और मैक्सिमम फूल वो बना सकता है। नहीं, दोनों फूल यूज नहीं करना है, एक माला में 2 फूल यूज नहीं करना है। अगर गुलाब का बनाएंगे तो गुलाब का अलग होगा, और जस्मीन का बनाएंगे तो जस्मीन का अलग होगा। ठीक है, तो गुलाब का हम लोग का कितना है, गुलाब का फूल 200 है, और यस्मीन का 100। तो सबसे पहले देखिए, ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो वो चैप्टर पहले याद कीजिए, कौन सा चैप्टर, एलसीएम एचसीएफ। तो एक तो आपको एलसीएम लेना है, नहीं तो एचसीएफ लेना है। अब जो माला जो बनाइएगा, ये 200 फूल से ज़्यादा तो माला नहीं ना बनेगा, तो ज़्यादा किस में आता है, क्या लेने से आंसर ज़्यादा आता है,
एलसीएम। तो एलसीएम लेने से ना ज़्यादा आता है, छोटी सी छोटी संख्या बोलता है लेकिन उसमें आंसर बड़ा आता है। तो आपका कॉमन जो आएगा वही होगा। तो एचसीएफ लेना है, तो 200 और 180 का एचसीएफ। देखिए ये भी एक तरीका है एचसीएफ लेने का, निकाल रहे हैं एलसीएम टाइप का, लेकिन यहीं से एचसीएफ आएगा। 2 से ही दे दीजिएगा आप। कितना होगा? 100 होगा, 90 होगा, फिर कितना से? 2 से 50 होगा, 45 होगा, फिर कितना से? 5 से 10 होगा, 9 होगा। अब नहीं जाएगा, तो इधर जो आएगा ये आप लोग का एचसीएफ में काउंट में आ जाएगा, ये एचसीएफ होगा। क्यों? क्योंकि डबल डबल इसी से तो कॉमन निकाले ना उसको, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। ये भी एक तरीका है जो कि बहुत काम देता है। ये 2 गुना 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, प्राय सबका आ जा रहा है 20। आंसर कहाँ बच गया? अरे 10 और 9 बचा, मतलब यहाँ पर अभी आपको पूछता ना, ठीक है, कि जिससे वह माला बना सकता है ना, मतलब हाँ सुनिए, ये शायद हो भी सकता है। देखिए जिससे वह माला बना सकता है, तो मैंने 20 पीस करके डालेगा, 20 एक माला में 20 ठो फूल डालेगा। ठीक है, एक माला में जिसका भी बनाए, जस्मीन का भी बनाए, अगर एक ठो में 20-20 का डालेगा तो गुलाब का कितना? 10 ठो फूल बनेगा। अरे 10 ठो माला बनेगा कि नहीं? 10 ठो गुलाब का 10 ठो माला, और जस्मीन का कितना ठो बनेगा? 9 ठो। तो अगर पूछता कि टोटल माला कितना ठो रेडी हो गया, तो 10 और 9 19 ठो रेडी होता। समझ में आ रहा? ये भी क्वेश्चन आता है। टोटल अगर माला कितना ठो बनेगा बोलने से? 10 20 निकला जी। एक माला में 20 ठो फूल को रखेगा वो और माला बनाएगा। टोटल बनेगा गुलाब का 10 ठो बनेगा और जस्मीन का 9 ठो बनेगा। 10 और 9 19 ठो माला बनेगा। आपके पास 19 ठो माला रेडी होगा, लेकिन मिक्स नहीं रहेगा। गुलाब का रहेगा आपको 10 माला और जस्मीन का 9 माला रहेगा, और एक माला में फूलों की संख्या कितनी रहेगी? 20 रहेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका सब का सेकेंड सब बनाइएगा। ये भी वैसे, ये देखिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, है ना, कितना ठो, तो ये भी उसी तरह से ही है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये सब का सेकंड बना के भेजिएगा। हम इसका PDF भेज देते हैं आप लोगों को। हाँ 15 टाइप है।